तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एल के पी एल एमपीसीबी क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ कुछ चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन पर भी। ठीक है ना। और हमने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुकी हैं। ठीक है ना। और आज हम मैथ्स नाइन्थ मैथ्स के चैप्टर नंबर सेकंड का प्रश्नवली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखने वाले हैं। और हम इनको रेगुलर लेके चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बस एकदम कंटिन्यूटी से आपको इनको लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना। क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबा हम बना सकते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि अगर ज्यादा लंबा वीडियो बना आप पढ़ते भी उतना कम, क्योंकि आप लोगों की आदत हो चुकी है ना आजकल की, भाई ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट वीडियो 2 सेकंड 3 सेकंड में। आप सोच रहे हैं कि हर एक काम हो जाए, तो इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए ना टाइम देना पड़ता है। और टाइम अगर नहीं दे पाओगे तो आपको क्या लगता है आप सफल हो जाओगे? कभी नहीं होने वाले सफल भैया। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपके लेके आया हूं क्या, क्वेश्चन नंबर 2.3 का, प्रश्न 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन आपके पास ये आ गए। पहले क्वेश्चन अच्छे से देखो और समझ लेते हैं। पहले के का मान ज्ञात करना हमको, यहाँ पे के का मान हमको ज्ञात करना है। ज्ञात की जबकि से निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में इस बहुपद किसका यूज करना है हमको, इस चीज का उपयोग करना है। ठीक है ना। इसके बाद पी एक्स एक गुणनखंड हो। ठीक है, पी एक्स क्या हो, गुणनखंड हो। तो हमको पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको बढ़ेंगे आगे। किसको करेंगे सॉल्व, पहले इसको करेंगे। क्या लिखा हुआ वहां पे, यहाँ लिखा हुआ है x-1, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू हमको अगर मिल जाएगी तो आराम से k का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू पक्षांतर करने में हमारे पास ये जाएगा, ये माइनस का साइड का होगा प्लस का, तो हमारे पास x का यहाँ से क्या हमको मिल गया, ये वाला उठा के इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। अब बस इसको मेरे को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, हल। यहाँ लिखूंगा मैं हल। अब करना क्या है, अब बस स्टार्ट करना, के का मान रखना। हमारे पास एक्स की वैल्यू तुमको मिल चुकी है, हम लेंगे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होंगी कैसे लिखा क्या हुआ करके यहाँ पे। अब बस वैल्यू पुट करना अपने अगले स्टेप में। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 1 का इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का के। यहाँ तक आपको समझ में आ भी गई होंगी शायद बात थोड़ी बहुत। तो अब क्या करेंगे हम, एक का स्क्वायर कितना होता है भैया, एक होता है, प्लस एक मतलब एक, प्लस के तो के। अब हम यहाँ P1 सॉरी, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हमको ये करना है कि यहाँ से के की वैल्यू हम इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले। एक और एक कितने देंगे, दो, दो प्लस के। अब क्या करना हमको, पक्षांतर करना है। अब कुछ ना तो पक्षांतर तो करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा इसके बाद इसकी वैल्यू पूरा मान लो 0। अब 0 बराबर 2k प्लस, हमको उठा के सॉल्व करना है इसको। तो k बराबर हमारे पास कितना आएगा, -2। हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -2 मिल चुकी है यहाँ पर से। यहाँ तक दिख रहा है कि दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना हमको, इस क्वेश्चन को करना है। सेम प्रोसेस सेम सब कुछ है। ठीक है ना। हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिल चुकी, एक यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, हर जगह हमको एक ही पुट करना है, याद रखना इस बात का। क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे एक बार अपना, चलो लाइट थोड़ा तेज होगा आपको बस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्या लिखूंगा मैं, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। बस इसको वैल्यू पुट करना हमको। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी 1 है। क्या लिखूंगा मैं, 1 इक्वल टू 2x मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1, के इंटू 1 प्लस अंडर रूट का 2। यहां तक समझ में आ गई बात आपको। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के बन जा के मतलब के एक कम के का के प्लस अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2। यहाँ तक अब आपको बात थोड़ी बहुत समझ तो आ गई होंगी। 2 एक कम 2 कितने जाएगा, यहाँ पे 2 गुणित 1, 2 एक कम 2 प्लस के तो के प्लस अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2।
हमको यहाँ से के की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इसके को इस साइड पक्षांतर कर दो, काय में आएगा, प्लस में लिखा साइड काय में आएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस का के इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब वो के माइनस का चिन्ह लिखा, हम आचार में सॉरी चारों को भी माइनस का चिन्ह हम रख नहीं सकते, इस चर में मतलब हम माइनस का चिन्ह रख सकते, उस चिन्ह को परिवर्तन कर दो, चिन्ह का पक्षांतर कर दो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक के बाहर और इक्वल टू के, तो हमारे पास के की मान यहाँ पे से ये निकल के आ गया, ठीक है ना। चलो यहां तक की आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब करते हैं इसको अपन, ठीक है ना, इसमें कोई खास नहीं, बस हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने जो निकाला है यहाँ से वही रखना है। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 1 रखा है, क्योंकि उसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में, ठीक है ना, प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 के लिए ये वाले वैल्यू पुट करना हमको बस, तो उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ज्यादा ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि हमको यही रखना करके, ठीक है ना। p x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो p x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ रखेंगे k एक x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, x की वैल्यू कितनी हमारे पास, x की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1। अब अगली स्टेप में करना क्या है, जीरो मान लो इसको अपन यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जीरो मान के चल लेंगे अपन, के तो के गुणित एक, के गुणित एक 2 अंडर रूट सॉरी अंडर रूट 2 1 प्लस 1। अब करना कुछ नहीं है, बस के एक कम के का गुणा एक के करो, के एक कम के प्राप्त हो जाएगा अपने को, ठीक है ना। माइनस तो माइनस, दो गुणित करनी एक, तो दो गुणित करने का मतलब कितना आएगा, करनी दो प्लस 1। अब बस पक्षांतर करना, कुछ नहीं करना, के का पक्षांतर कर दो, कायम चल जाएगा, सबसे माइनस चल जाएगा, तो एक के हमारा कायम चल जाएगा, माइनस का के पहुंच जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, करनी 2 प्लस का 1, हम के का माइनस का चिन्ह का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस करनी 2 प्लस 1। अगर आपको इसको सिस्टोमेटिक तरीके से और लिखना है तो क्या करेंगे, इस अंदर इसके माइनस का अंदर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणा कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा करनी 2 प्लस का और यहाँ माइनस का 1, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, चलो भाई, 1 2 3 हम 3 क्वेश्चन खत्म कर ली, एक क्वेश्चन और हमको देखना है, बस अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको समझ में तो आता ही होगा ना कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा, बस हमको यहाँ पे इन बहुपद में x का मान रखना और हल करना है, बस बहुपद में x का मान रखना और हल करना, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। और k के मान तो उसके बाद निकल ही जा रहा है, k का मान ये निकाल दिया अपन ने, ये निकाल दिया और ये निकाल दिए, और करना ही क्या है भाई हमको, ठीक है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया, बाकी सब वैसे के वैसे ही लिखे, बस अगला क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया हूँ, उसको सॉल्व करना हमको, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं हल, ठीक है ना। अब वो करना क्या है, करना ये है कि बस यहाँ पे x का मान को ऑलरेडी पता है कि क्या है हमारे पास, x का मान हमारे पास 1 है, ठीक है ना, यहाँ से निकाला हमने एक्चुअली 1, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस सॉरी प्लस के, ठीक है ना, हमको के की वैल्यू चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, के तो के एक्स की वैल्यू कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणित 1 प्लस का के। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगले स्टेप में हमको सिंपल सा दिख रहा है, पी एक्स नहीं लिखा मैंने साइड में, क्या पी एक्स, ओके ठीक है, पी वन, ओके चलो भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, तो यहाँ लिखूंगा मैं P1 इक्वल टू के, मतलब जाएगा के, एक का स्क्वायर मतलब कितना था, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होता है, तो यहाँ लिखूंगा मैं K1 माइनस 3 गुणित एक मतलब 3 और प्लस का के, तो प्लस का के, ठीक है ना। P1 इक्वल टू यहाँ के कम के बचेगा और माइनस 3 और प्लस का के, यहाँ पर ए प्लस का ये माइनस सॉरी दोनों प्लस प्लस के 2 के हो जाएगा है ना, यहाँ देखूंगा मैं 2k माइनस का 3, 2k माइनस का 3। अब हम यहाँ पे 3 का पक्षांतर कर देते हैं अपन, तो 2k इक्वल टू बचेगा माइनस प्लस का 3, अब 3 का इस साइड पक्षांतर करेंगे प्लस का 3 बचेगा, और
अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू निकालूं तो k इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3/2 और हमारे पास क्या हो गया आंसर। सर ये कैसे आया? आया कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी था, बस हमने उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है ना। कैसे? ये 2 काहे में था? भाग में, गुणा में था k के साथ, ठीक है ना। ये 2 जो है k के साथ गुणा में था, तो उसको अपन पक्षांतर करने में कहा जाएगा भाग में आ गया भाई। आपको यहाँ लगे तो यहाँ लिख सकते हो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है ना। चलो भाई, बस पक्षांतर करने के बाद ये हमारे पास बटे में आ गया, गुणा था भाग में आ गया, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट और लो, ठीक है ना, या फिर आप पोस्ट करके लिख लो, बढ़िया। पोस्ट करने के बाद आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा भाई आपके लिए, फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या लिखा पहले वो देख लो। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमको गुणनखंड को ज्ञात करना है, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है ना। और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको पहले कुछ चीजों का हमको पता होना चाहिए। आप लोगों ने शुरुआत में किए होंगे, हमने गुणनखंड तोड़ते थे कुछ संख्याओं का, ठीक है ना। या फिर आप लोगों ने जैसे कि 8th में पढ़ के आए होंगे, गुणनखंड तोड़े होंगे आप लोगों ने, बस उसी का है, उसी का बेस के ऊपर डिपेंडेंट और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमको इनको करना सीखना पड़ेगा पहले, हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? आईएमपी क्वेश्चन लिख दो भले यहाँ पे, आईएमपी क्वेश्चन आप स्टार लगा ले भले इन, मतलब जितने भी क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको हल करना चालू करता हूँ पहले आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? 12x² माइनस का 7x+1 ऐसा लिखा हुआ है। हमको इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा कितना है वो देख लो पहले आप यहाँ पे। इन दोनों का हमको क्या करना है? गुणा करना है। किन दोनों का? आपको याद रखना है यहाँ पे हमको गुणा किसका करना है? 12 और 1 का करना है, ठीक है ना। 12 और 1 का करना है, तो आपको सिंपल सा 12 गुणित 1 करना, कितना मिलेगा? 12 हमको मिलेगा। ये बात आपको पता समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, 12 हमको मिल गया। अब क्या करना है हमको? इस 12 ही का, जो 12 लिखा है 12 का ही गुणनखंड हमको तोड़ना है। किसका तोड़ना है? हमको 12 का गुणनखंड तोड़ना है 2 से, ठीक है ना। 12 गुणनखंड तोड़ने में जो भी आएगा हमको जोड़नखंड में साथ मिलना चाहिए, बात नहीं खत्म। हमको ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट और लास्ट का आपको गुणा करना किसी रूप से, गुणा करने के बाद आपको बीच का जो है संख्या लिखी है -7, -7 हमको मिलनी चाहिए बात का, हम गुणनखंड तोड़ने में, ठीक है ना। तो दो तिया 6, तो 6 और ये 2, सिंपल सा आ गया है 3, और ये 3 और एक हमारे पास कितना 1। अब हमको ये संख्या होने पर हमारे पास जो लिखी हुई है कौन कौन सी? 2 2 4 और 4 3 7। हमारे पास जो संख्या लिखी इसको हमको इस प्रकार से अरेंज करके लिखना कि माइनस का 7 दिखा है हमको, बस इतना बस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या दिखा है हमको? माइनस का 7 दिखा है। तो कुछ इस प्रकार हमको लिखना है, ठीक है। मैं इसको लिखता हूं, किसको? इन संख्या को मैं लिखता हूं यहाँ पे। ये हो गया अपने पास 12x²। अब मैं इस 7 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ू मैं, 2 + 2 + का 3, तो जोड़ने में 7 हो रहा है, लेकिन हमको माइनस का 7 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 7 चाहिए। तो मैं ऐसा अरेंज करता हूँ इसको, इन संख्या को ऐसा अरेंज करता हूँ मैं, ऐसे मान लो 4 + 3 हो जाएगा, ये दो तो 4 + 3 मतलब कितना? 7 हो जाएगा। लेकिन इनको इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है, 4 और 3 को इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है, आपको ये माइनस का 7 मिले। तो मैं इनको अगर लिखूं तो -4 और -3 बराबर हमको मिल जाएगा -7। क्या ये सही बात है? माइनस का हमको 7 मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तो माइनस माइनस वाली संख्या में इसको अपन लिख देते हैं कि इस 7 को, अपन इस 7 को ओनली फॉर इस 7 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? ओनली फॉर इस -7 को मैं ऐसा लिखूंगा। अब देखो कैसे। ये हो गया -4, -4x, ये -3x, ये -3x, बाकी सबको मिटा करूं मैं यहाँ पे। ये -3x करना कैसे, क्या करना है वो, इसको एक साइड करना, ठीक है ना। -3x और ये +1 तो +1। अब यहाँ तक की बात कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? हमको इस -7 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया हूं और मेरे को मिलेगा, ये जोड़ने में मिलेगा तो वो यही मिलेगा 7x। अब आपको बात समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से मैंने किया हूं, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, अब बढ़ते हैं आगे प्रोसेस लेकर के, ठीक है ना। यहाँ कितना लिखा? 12x² -4x और ये -3x +1। अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों का ग्रुप बनाओ और इन दोनों का ग्रुप बनाओ। इन दोनों ग्रुप में से हमको
कुछ चीज कॉमन निकाला, हमको यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ से 4x कॉमन निकल जाएगा दोनों में। सर 4x कैसे कॉमन निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा वो। अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन निकालू, ठीक है ना, यहाँ से 4x कॉमन निकालू ओनली फॉर, तो 4x अगर कॉमन निकालूंगा तो 4 12 में से 4 का तो 8 थोड़ी बचेगा। कहने मतलब इसको ऐसे लिखना है, 12 को क्या लिखूंगा मैं, 12 लिखूंगा मैं 4x गुणित 3x माइनस का 4x गुणित 1, यहां 3 को क्या लिखूंगा मैं, 3x गुणित 1, ठीक है ना, और प्लस 1 गुणित प्लस 1 गुणित 1, इस प्रकार से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो आपको दिख रहा है इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आपको कॉमन क्या दिख रहा है वो देखो पहले आप। मैंने इसको इस प्रकार से लिखा, 12 को मैंने तोड़ दिया 3 गुणित 4 में, इस 4 को तोड़ दिया 4 गुणित 1 में, मतलब 4x एकम 4x, इस 3 को तोड़ दिया 3x एकम 3x, और इस 1 को तोड़ दिया 1x इंटू 1 में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन देखो, इनमें दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, 4x दिख रहा है। तो मैं यहां से कॉमन क्या निकालूंगा, यहां सिंपल मैं निकाल लूंगा 4x, क्या निकालूंगा 4x। अगर मैं दोनों से कॉमन निकाल, हमारे पास बच क्या रहा है अंदर साइड में, हमारे पास अंदर साइड में बच रहा है 3x और ये माइनस का 1 बच रहा है ओनली, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में मेरे को इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सर इसमें भी एक है इसमें भी, तो एक कॉमन निकाल लो, यहां से एक कॉमन निकालो मेरे पास क्या बचेगा, और यहाँ माइनस का एक कॉमन निकालना, ठीक है, तो माइनस का एक कॉमन निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस का 1। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि, और ये सारे माइनस का कहाँ चिन्ह यहाँ पे, तो देखो माइनस माइनस हमको पता है प्लस होता है, अब एक माइनस निकाले तो एक माइनस बचा ना, बचा गया, तो ये माइनस का एक बचा हुआ है यहाँ पे, और मैंने इसको इस प्रकार से निकाल लिया हूँ, ठीक है ना। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, यहाँ 4x लिखा हुआ, ये दोनों बराबर लिखा, तो एक बार लिखना, और बाकी जो लिखा उसको एक बार लिखेंगे। 4x माइनस का 1 एक बार लिख दिया, और यहाँ पे 3x माइनस का 1 हमने एक बार लिख दिया, और यहाँ से हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ करके निकालना उस आंसर को, ठीक है ना, इसको तोड़ करके और आंसर निकालना हमको। तो यहाँ निकलेगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, पहले स्टेप में करना है, और एक और निकला है 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, सेकंड में करना है, और करना कुछ नहीं है, बस इसको तोड़ करके लिखना है ओनली फॉर। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे हो जाएगा, शून्य थोड़ी याद करना है, शून्य याद करना है, नहीं करना ना, तो बस इतना ही लिख लो आप, इतना ही आंसर आपका, ठीक है ना। शून्य ज्ञात नहीं करना, शून्य नहीं करना तो कोई बात नहीं, गुणनखंड ही तो ज्ञात करना, तो हमने गुणनखंड ज्ञात कर ली इसका, ठीक है ना। इसकी जोड़ लो अभी तक। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते अपना, क्या लिखा हुआ देखो पहले, यहां लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, मतलब कि 2x² प्लस 7x प्लस का 3, मतलब फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुणा करेंगे कितना 6 आ रहा है, देखो 2 2 3 6, 2 3 6, ये 6 लिखा हुआ है। अब 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 2 3 3 1। सर ये तो हो ही नहीं रहा, अरे हो रहा है, 2 और 3 लिखा हुआ ना ये, ठीक है ना, 2 और 3 क्वेश्चन लिखने में दिक्कत तो नहीं करती, मैं लिख लेता भाई एक बार, 2 और 3, 2 3 6, 2 और 3 5 ही हो रहा है, 7 आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट ओनली फॉर 1 मिनट, ठीक है ना। चलो ठीक है, 6, ठीक है, एक काम करें 6 से तोड़ लेते हैं, वैसे 6 से तोड़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो मैं अगर मान लो इसका 6 से तोड़ूंगा तो 6 एक कम 6 1 एक कम है, तो 6 और 1 बच रहा है, और 6 और 1 मिलने में 7 हमारा बन रहा है आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस का 3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 7x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 6x प्लस x के रूप में लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, वहां पर यहाँ इसको तोड़ देंगे, इसका एक अलग अलग ग्रुप बना लेंगे इसके साथ, और इसका एक अलग ग्रुप बना लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल से हमको दिख रहा है, यहाँ से अगर मान लो बाहर कर दिया मैंने कुछ संख्या,
ऐसे दो बाहर हुए दोनों में, तो दो बाहर कर दिया मैंने, 2x दोनों से कॉमन निकाल, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है ना, 2x कॉमन निकाल, यहाँ x बचेगा, सॉरी x बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा, 3 बचेगा ओनली फॉर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से मान लो एक कॉमन निकाला मैंने, यहाँ से एक कॉमन निकालूंगा मैं, तो यहाँ x प्लस 3 का यहाँ पे बचेगा। सिंपल, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा अपने गुणनखंड में, क्योंकि वहीं से हमारी कंडीशन निकलती है कि हम कितने गहरे पानी में। x प्लस का 3 हमारे पास एक निकल के आ गया, और दूसरा हमारे पास कितना निकाला 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना था, इस बहुपद के गुणनखंड हमारी यही है, ये दोनों गुणनखंड है, इस बहुपद के लिए हमारे पास ये दोनों गुणनखंड है। हम अगले गुणनखंड में चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा है पहले वो देख लो। लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस इसको हल करना अपने स्टार्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इन दोनों का गुणनखंड करो, गुणा करो इन दोनों का। 6 6 36 होता है, ये 36 हो गया, 36 का तोड़ो गुणनखंड जरा, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, इस प्रकार से तोड़ दिया अपन ने। इनको इस प्रकार से अरेंज करना कि जोड़ने घटाने को 5 मिलना चाहिए, प्लस का 5 मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमको मिल रहा है 2 दूनी 4 और 3 3 9, अगर 4 में से 9 घटाएंगे तो आराम से हमको 5 मिल रहा है, आपको ये दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 6x स्क्वायर, मतलब क्या क्या हमको संख्या क्या मिल रही है हमको, यहाँ पे हमको 3 3 9 मिल रहा है, और 9 से अगर मैं 5 4 घटाऊं, 9 से अगर मैं 4 घटाऊं तो हमको सिंपल सा यहाँ से 5 हमको मिल रहा है, हमको दिख भी रहा है, ठीक है ना। वह इसको इस प्रकार से लिख दूंगा मैं, 6x प्लस का 9x, 9x माइनस का 4x माइनस का 6 हमको ये मिल गया है। हम इसको तोड़ भी दिए, ठीक है ना। क्या क्या लिख दिया अपन ने, 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब अगली स्टेप में करना क्या है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालने को स्टार्ट करना है। हमको इन दोनों में को दिख रहा है 3 कॉमन, दिख रहा है 3 कॉमन, तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकालूं, 3 कॉमन निकालता हूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा कितना, 3x कॉमन निकालता हूं मैं, तो 3x में यहाँ से कॉमन 3 दूनी होता 6, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ से बचेगा 3, ओनली फॉर 3 बचेगा, यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा। इन दोनों को कॉमन निकालना है, ठीक है, माइनस का चिन्ह में कॉमन निकाल दिया, और हमारे पास क्या बचा ओनली फॉर यहाँ पे 2x कॉमन निकाले अपन ने, यहाँ से कितना निकालेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 3, यहाँ पे हमारे पास ये बच रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको अगले स्टेप में ऐसा करना है, इसको तोड़ना है, इनको अलग अलग कर देना है। कितना बचेगा यहाँ पे, ये वाला बचा है हमारे पास 2x प्लस का 3, और एक हमारे पास है 3x माइनस का 2, कितना बचा है 3x माइनस का 2, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये आंसर हो गया। ठीक है, आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाद में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हल करना कैसे करना आपको ऑलरेडी पता है। क्या करेंगे, हम इन दोनों गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है ना, 3 चौक 12 हो गया, दो तोड़ना स्टार्ट करते हैं, 2 6 2 3 3 1। अब इनको इस प्रकार से अरेंज करने में माइनस का 4 बचे, यहाँ पे हमको इस प्रकार से अरेंज करना है, 2 और 3 को इस प्रकार से, 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 और 3 को हमको इस प्रकार से अरेंज करने में क्या बचे, यहाँ पे माइनस का 1 बचे, हमको इस प्रकार से अरेंज करना है। बात हमको समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये लिखा हुआ है, बस इसको अरेंज करके लिखना हमको। 3x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको तोड़ना है, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों को इस प्रकार से तोड़ना है हमको, यहाँ पे माइनस का 1 बचे, तो हम एक काम करें, 3 को आगे करते 4 को पीछे कर लेते, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, माइनस का, यहाँ लिखता हूँ माइनस का 3, हाँ ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं प्लस का 3x माइनस का 4x, और ये माइनस का 4, इस प्रकार से इसको मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना। हमने इसको इस प्रकार से अरेंज करके लिखा हूं ताकि को माइनस का 1 मिल जाए उधर आगे अगली स्टेप में। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं 3x स्क्वायर
और इन दोनों कॉमन को क्या दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है हमको 3x दिख रहा है। तो 3x कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ठीक है ना, 1 प्लस 1 बच रहा हमारे पास x प्लस 1 बच रहा है। और यहाँ अगर कॉमन निकालू मैं 4x, 4 निकालता हूं तो हमारे पास बचेगा x प्लस का 1। तो हमारे पास दोनों कॉमन दिख रहा है एक से, ये भी एक से एक जैसा दिख रहा है दोनों। अगर दोनों एक जैसे दिख रहा है उनको एक तरफ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। x प्लस 1 एक हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया 3x, और यहाँ से हमारा निकाल के 4 निकाल के हम यहाँ पे, तो यहाँ निकल के माइनस का 4, यहाँ तो हमारे पास हो गया क्या आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 74 का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोल रहे हैं, प्रश्न 5 क्या लिखा बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है, बस इसमें से घात यहाँ 3 लगी हुई है, और जब भी किसी बहुपद की घात 3 लगती तो वहां पर 3 मान निकलते हैं, घात 2 लगी 2 मान निकलते, घात 3 लगी 3 मान निकलते, ठीक है ना। बस यहाँ पे वही काम करना अपने को, ठीक है ना। तो अब इसको अपन हल करना चालू करते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, हमको इन दो से और इन दो में से हमको अपने को कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को दिख रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर कर देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर किया तो यहाँ अंदर हमारे पास बच रहा है एक्स माइनस का कितना बचेगा 2, एक हमारे पास बच चुकी है। अब यहाँ पर से अगर -1 कॉमन निकालो तो यहाँ पर x माइनस 2 हमारे पास फिर एक बच रहा है, बच रहा, अच्छी बात है। अब थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ इसको, अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहां लिखूंगा मैं x माइनस 2, एक को कॉमन निकालो और यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास ये एक बच चुका है। अब क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। फायदा ये मिलेगा हमको कि यहाँ से 3 मान निकल के जाएंगे हमारे पास, x माइनस 2 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि हमारे पास एक सूत्र बनता है, क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास ए का मान हमारे पास एक्स है और बी का मान हमारे पास कितना है, 1 है, बस हमको इसके आधार पर वैल्यू पुट कर देना है। तो x माइनस 2 हमारे पास एक बार हो गया, यहाँ क्या बनेगा x प्लस का 1 और एक बन गया हमारे पास x माइनस का 1, और ये हमारे पास निकल के आया आंसर। ठीक है, चल भाई इसका तो बहुत आसान निकला, बस याद रखना इस फॉर्मूले को हमने यूज किया हूं बस, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और यहां से फिर अपन वैल्यू बाहर, ठीक है। चलो देखिए आप इसको ले लिए होंगे इसके नोट पर, हाँ। चलो भाई क्या लिखा वो देखो पहले क्वेश्चन, हमको यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसका गुणनखंड तोड़ते समय हमको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सामने वाला क्या लिखा और लास्ट वाला क्या लिखा, बस इसके ऊपर डिपेंड करना हमको, कुछ नहीं। आगे वाला क्या लिखा और लास्ट वाला क्या लिखा, हमको इनको लेकर के चलना, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा वहां पे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। अब लास्ट और फर्स्ट देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लास्ट यहाँ लिखा हुआ क्या, माइनस का 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 लिखा हुआ है, और फर्स्ट में 1 लिखा हुआ, मतलब x की घात 3 लिखी हुई है। हमको इस 3x को इस प्रकार से तोड़ना कि हमको एक x मिल जाए हमको, ठीक है ना। 3x को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 4x, एक x माइनस 3x लिख सकता हूं मैं, सॉरी एक x माइनस का 4x लिख सकता हूं मैं, तो 3x हमको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 3 माइनस का, यहां लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहां लिखूंगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब इस 9 को इस प्रकार से तोड़ना कि 4 आ जाए, एक 4 को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 9 को अगर तोड़ूंगा मैं, माइनस का 9 आना चाहिए, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस का 4x
और ये माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह हमको माइनस का मिल जाएगा, और ये माइनस का 5 तो माइनस का 5। देखो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, लास्ट वाला मिल गया और फर्स्ट वाला मिल गया, बीच वाला आपने उसके बराबर मिल चुका है। आपको बात समझ में आई कुछ? मतलब कि भाई साहब ये भी एक एक है, ये भी 4 और ये 5 है, तीन चीजें को सेम टाइम मिल रही है, ठीक है ना। अब फिलहाल जो चीज हमको मिला है उसको हमको हल करना है। यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर हमको यहाँ से कॉमन निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो अपन यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, बचेगा कितना यहाँ पे एक्स प्लस का 1 बचेगा। एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इन दोनों को कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों को यहाँ दिख रहा है 4 एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे माइनस का, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन निकालता हूं, अगर माइनस का 4x कॉमन निकाल, ठीक ना, माइनस का 4x कॉमन निकालता हूं मैं, तो यहां बचेगा हमारे पास x प्लस 1, और यहां से कॉमन निकालता हूं, यहां से अगर 5 कॉमन, माइनस का 5 कॉमन निकालता हूं, यहां बचेगा x प्लस का 1। अब तीनों को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स 5 तो यहां से 5 को कॉमन निकाल बाहर कर देते हैं, x माइनस का प्लस के 5 को यहां से प्लस का 1 को बाहर कर देते हैं, अंदर जो बचा उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बच रहा है हमारे पास, यहाँ 4 बच रहा है, ठीक है ना, सॉरी 4x, यहाँ से 4x कॉमन निकाले, सॉरी 4x कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ 4x बच रहा है और यहाँ बच रहा है हमारे पास 5। अब हमको क्या करना है, अगले स्टेप में करना है, इन दोनों गुणा करना है, जोड़ना है, हमारे पास कितना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 4। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। तो वो यहाँ लिखना 5 एकम 5, 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे अपन, 5 एकम 5, एक बचा है, 5 में से 1 घटाएंगे हमको 4 आराम से मिल जाएगा, लेकिन इसको इस प्रकार से अरेंज करके लिखना कि हमको यहाँ पर 4 1 को आगे लिखना है और 5 को पीछे लिख के लिखना है हमको, तब आपको समझ में आएगी आपको कहानी क्या होने वाली है। x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको लिखना हमको, किसको, इस 4 को लिखना है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है हमको माइनस का, सॉरी प्लस का x, और यहाँ पे माइनस का 5x माइनस का 5, ये है, ठीक है ना। अब को सिंपल से यहाँ दोनों कॉमन क्या दिख रहा है हमको, दोनों हमको कॉमन दिखाई दे रहा क्या, x प्लस का 1, इसमें हमको दिख रहा है x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारे पास, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन मैंने निकाल दिया हूं। अब यहाँ बच क्या रहा अंदर, देखो यहाँ अंदर बच रहा है हमारे पास x प्लस का 1, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालू मैं, तो यहाँ फिर बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे कितना, यहाँ से 5 निकालता हूँ कॉमन, तो यहाँ हमारे पास बच कितना रहा है, ये हमारे पास बच रहा है x माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का कॉमन प्लस का बचेगा, ठीक है, सॉरी। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस का 1 एक बचा, अगले स्टेप में हमारे पास x प्लस 1 फिर बच रहा है, और इसमें बच रहा है हमारे पास x माइनस 5, और हमारा तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ देख लेता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है, चलो ठीक है, लास्ट स्टेप में ही था वो चलो आपको दिख तो रहा है कम से कम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये सब कैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-3 नंबर के पूछ लेते एग्जाम में, 4-4 नंबर के पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, बस अगले क्वेश्चन भी इस प्रकार सॉल्व होगा, और एक अगले वाला भी इसी प्रकार सॉल्व होगा, मतलब कि एक इस प्रकार का बचा और एक इस प्रकार का बचा हुआ अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई साहब, ठीक है। चलो मिटा दो, पहले इसको मिटा दे दो, ये शाम मस्तानी महसूस किए जाए, कोई डोर कोई खींचे तेरी ओर चली आए, ये शाम मस्तानी। चलो भाई क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, क्वेश्चन देख लेते बराबर, इसको और ये भाई साहब इसको दोनों करना है, सिंपल सा आपको बता दिया। करना क्या है, आपको फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है क्या लिखे हैं,
और इन दोनों को इस प्रकार से तोड़ना कि पहले इसके बराबर टूट जाए, फिर ये दोनों बराबर टूट जाए, फिर ये दोनों बराबर टूट जाए, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलो हल हल तो करना चालू करें। पहले क्या बोल रहा क्वेश्चन, वो देखो। पहले क्वेश्चन बोल रहा है x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20 ये लिखा हुआ है। अब इसको हमको हल करना चालू करना भाई साहब, तो कैसे करेंगे? इस 13 को तोड़ना है, एक x अलग कर दो इसमें से, ठीक है ना। चलो भाई एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ना हमको एक्स क्यूब, इसको हमको तोड़ना है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स स्क्वायर, दोनों कॉमन निकल गया, हाँ ठीक है ओके, प्लस का 32 को हमको तोड़ना है, एक 12 में तोड़ना हमको, 12 एक्स प्लस का, अब 10 एक्स बचा हमारे पास, सॉरी 20 एक्स बचा है, 20 एक्स प्लस का 20 एक्स, अरे बाप रे, तो 12 20 32, 12 1 13 ये हमारे पास मिल गया, और 20 का 20 हमारे पास लास्ट वाला आ गया। अब करना क्या है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है, अब करना क्या है भैया, कच्छु नहीं करना है, ई दोनों से कॉमन निकालो, ई दोनों से भी कॉमन निकालो, ई दोनों से कॉमन निकालो। सबसे कॉमन मेरे को यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है इससे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच रहा है एक्स प्लस का 1, फिर यहाँ से अगर मैंने कॉमन निकाला 12x, तो 12x अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ बच रहा हमारे पास x प्लस 1, यहाँ से अगर मैं 20x कॉमन 20 निकालू कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 1। सब में वही कंडीशन है, बस इसको x प्लस 1 सब में दिख रहा है हमको, यहाँ से बाहर कर दिया मैंने x प्लस 1 को। अब x प्लस 1 को अगर बाहर कर दिया मैंने, x प्लस 1 को अगर बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x बच रहा है प्लस का 20 बच रहा है हमारे पास, और फिर इसको तोड़ेंगे अपन, इन दोनों गुणाकार जोड़ना करना है, 12 आने से हमको ये पता है, तो 12 हम गुणनखंड, 20 का हम गुणनखंड तोड़ना भाई साहब, 20 का हमको गुणनखंड तोड़ देते हम, क्या मिलेगा वो देखना हमको, ठीक है ना। 10 मिला 2, 5 मिला, 5 से 5 कर दिए, कटाएं 1 आ रहा है, ठीक है ना। हमको जोड़ना करना 12 मिलनी चाहिए, तो वो दिख रहा है, अगर मैं दोनों गुणा करूं, 5 दूनी 10 और 2 12 हमको मिल गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हमको मिल रहा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो हमको इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है कि हमको यहाँ पे 10 और 2 भी, मतलब यहाँ से कॉमन कुछ निकालते बन जाए, ऐसे अरेंज करके लिखना हमको इसको, ठीक है ना। x प्लस का 1, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर मैं दो रख देता हूं वहां पे, तो एक्स कॉमन निकल, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और ये तो 12, ठीक है ना, या 4 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो 5 दूनी 10 हो रहा है, 10 और तो 12 मेरे पास मिल रहा है, तो मैं इसको अरेंज करके लिखने की कोशिश करते अपन, तो यहाँ पे निकल रहा है अपने पास 2x कॉमन, ठीक है ना, यहाँ पर 2x लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10x और यहाँ लिखता हूँ 20, ठीक है ना। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, 2 और 10 और 2 12 हमारे पास मिल गया, क्योंकि हमको गुणनखंड तोड़े तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अगले स्टेप लिखता हूँ मैं यहाँ पे x प्लस 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, क्या हमारे पास x निकल रहा है कॉमन, तो x कॉमन निकालेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस का 2 बच रहा है, यहाँ से अगर कॉमन निकालू मैं, यहाँ से कॉमन निकाल क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन निकालता हूँ मैं, 10 कॉमन निकाल, x प्लस यहाँ पे 2 बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एक काम कर देते हम उनको अलग कर देते भाई साहब, यहाँ कंडीशन को, x प्लस का 1 एक कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, x प्लस 2 एक कॉमन निकल के बाहर आया, और x प्लस का 10 हमारे पास एक कॉमन निकल के बाहर आया, और हमारे पास इसका हो गया क्या आंसर, ये हो गया हमारे पास। अगले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा यहाँ पे हल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2y की घात 3 प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1 ये लिखा हुआ है, और इसको हल करना चालू करना हमको, दो सब में से कॉमन को दिख रहा है, जो दिख रहा है वहां से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन निकल रहा है और यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है, बाहर कर देते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ से हमको बाय स्क्वायर कॉमन निकला, तो मैं यहाँ से बाय स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ पहले से ही, ठीक है ना।
बाय स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर 2 + 1 बच रहा है, 2y + 1 बच रहा है, 2y + 1 बच रहा है। यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन निकाला, माइनस का 1 निकाला मैंने, ठीक है ना, तो अगर माइनस का 1 निकाला, यहाँ कितना बचेगा, 2y + 1 बचेगा। दोनों कॉमन दिख रहा है, बाहर कर देते अपने यहाँ से, कितना बचा यहाँ पे भैया, यहाँ बच रहा है हमारे पास 2y + 1, ये हमारे पास आ गया, और अगला कौन सा आ गया, y² - 1। अब क्या हो गया, यहाँ पे इस बाय स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, सूत्र कौन सा लगेगा भैया, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर हुआ है, होता क्या, a² + b², सॉरी a + b, और यहाँ होता है a - b। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको अपन। तो 2y + 1, उसको लिखूंगा y² - 1 का स्क्वायर, और इसको इस रूप में तोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, 2y + 1, और यहाँ लिखूंगा मैं a मतलब y + 1, और ये y - 1। ठीक है भाई साहब, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो में आपका 2.4 मतलब आपकी इंतजार की घड़ी होती हुई समाप्त। आपकी इंतजार की घड़ी होगी समाप्त। अब आपको 2.4 मिल जाएगा। तैयारी बिल्कुल धूमधाम से करें, क्योंकि एग्जाम में यही आगे 2.4 और 2.3 ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और चैप्टर में फर्स्ट का आता है, चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ाया नहीं, वो भी हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो इस बात, सारी चीज करेंगे खत्म। लेकिन थोड़ा टाइम दो, बिल्कुल टाइम दोगे तो भाई सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो वैसे लेट यूट्यूब चैनल चालू किया मैंने, अगर जल्दी चालू कर दे तो जल्दी मिल जाता है आपको सारे सारे वीडियो, पर कोई टेंशन नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है, आपको ये सब पता है, ठीक है ना। तो भाई मेरे वीडियो को लाइक, दोनों तरफ लाइक दिख रहा है, ठीक है, लाइक करो और साथ में शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन यहाँ पे उसको प्रेस कर देना भाई साहब। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं है तो कमेंट भी करना है, कमेंट का ऑप्शन नीचे मिलता है, आप नीचे आके कमेंट करें कि सर हमको ये समझ आया, तो उस टॉपिक को भी समझाऊंगा। जैसे मेरे को पास अभी बार बार मैसेज आ रहे थे सर 2.4 क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है कि मैं डायरेक्ट 2.4 पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीज पता चलेगी। उसमें क्या है कि उसमें सरल समीकरण आने वाली, जब सरल समीकरण मतलब देखो इस प्रकार की सरल समीकरण आएगी, तो फिर वहां पे अपने सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो, बस सरल समीकरण लगा के आपको वहां पर पुट करके आना चाहिए। अगर आपसे आ गई तो गारंटेड है कि आपका कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं जो बनेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल 2.4 में, जब तक के लिए राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।